वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस टाइम, कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास। और हर चैप्टर से रिलेटेड मैं ये आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके रियल नंबर्स पे बनाया, तो इससे क्या है आप फटाफट इसका रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी हमारे टॉपिक्स दिए होंगे उन सभी टॉपिक्स को हमें टच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बिना टाइम गंवाए हुए हम देखते हैं इनमें जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या आता है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप जानते ही हैं, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होनी चाहिए, यानी कि पावर्स जो होनी चाहिए वेरिएबल्स की वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है, नॉन नेगेटिव। नंबर पहले वाले के लिए अगर हम पॉलिनोमियल है तो उसके लिए जो पावर्स होंगी वो कैसी होंगी? नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ये होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। यानी पावर्स कैसी होनी चाहिए? न तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही वो फ्रैक्शनल होनी चाहिए। यानी कैसी होनी चाहिए? वो नॉन नेगेटिव। मींस नॉन नेगेटिव आप जानते ही हैं, मींस कैसी होनी चाहिए वो? नॉन नेगेटिव से मतलब आप उसमें 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह से ये इंटीजर्स आपके पास में होने चाहिए, यानी होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और वो भी कैसी होनी चाहिए? पावर्स कैसी होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में 6x² + 5x + 6 इस तरह से कोई भी दे रखा है, तो ये क्या है हमारे पास में? यहाँ पावर्स कैसी हैं? सारी की सारी कैसी हैं? पॉजिटिव दे रखी हैं, और कोई भी जो पावर है वो कैसी नहीं है हमारे उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और जैसे अगर कहीं दिया होता x की पावर -1/2 + 6, तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पावर नेगेटिव दे रखी है, फ्रैक्शनल भी है, तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? अब बात आती है हमारे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर पॉइंट हमारे पास में देखना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल, सपोज करो इस चीज को अगर हमें px दे रखा होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो जो भी x वेरिएबल दे रखा है उस पर किस पे निकालनी है? x = 1 पे अगर हमें निकालनी है इसकी वैल्यू पर, तो p1 इसके लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x की जगह आप 1 इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से 1 की स्क्वायर करेंगे तो क्या? 6, 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 6 क्या आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 5 और ये 6, 6, 6, 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया? 17 आया। किसके लिए? फॉर x = 1 के लिए। आप इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज पर निकाल सकते हैं, x = 2 पर निकाल सकते हैं, x = 3 पर निकाल सकते हैं। जो भी दे रखा होगा उसके लिए आप उसके अलग अलग वैल्यूज, जो भी वेरिएबल की दे रखी होगी उस पर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात आती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है इन अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दे रखे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी? यहाँ पे कितनी है हाईएस्ट? यहाँ पे 2 है, 1 भी है, लेकिन इसमें से ग्रेटर कौन सी है? यहाँ इसकी 0 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 2 है। तो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आप क्या करें? सबसे पहले उनको अरेंज कर लीजिए, कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहां पर जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिखाई दे, वही क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो x पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। बाकी अगर और वेरिएबल अगर इसमें इन्वॉल्व होते तो फिर वो दोनों पे ही डिपेंड करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे 6x³ + 9 है कोई वेरिएबल हमारे पास में दे रखा है पॉलिनोमियल, और यहां से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब इन्हीं डिग्री के हिसाब से वो क्या किया गया? उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखने हैं। वो किस पे डिपेंड होंगे? डिग्री पे ही। जो हमने पहले बताया था आपको, वो किस पे डिपेंड होंगे? डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? अगर डिग्री हमारे पास में 1 हो जाएगी, डिग्री कैसी होगी? 1 होगी, तो वो क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री हमारे पास में 2 है तो हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री हमारे पास में 3 हो जाएगी तो वो क्या हो जाता है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर डिग्री 4 है तब वो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर डिग्री 0 है, डिग्री सपोज करो इनमें से नहीं है 1 2 3 4, अगर 0 है तो वो हो जाएगा, जब जिसकी 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। जिसकी डिग्री 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिग्री
अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल ही है, सपोज करो एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, जीरो पॉलिनोमियल, इसका ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ये खुद क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पे इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसके लिए पूरा लिखना चाहो तो डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब इनके लिए अगर देखा जाए, ये सारे के सारे अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर। अगर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है हमारे पास है, क्वाड्रेटिक के लिए यहां से देखेंगे ax प्लस b, ये किसके लिए हो जाता है, लीनियर के लिए, क्योंकि यहां पावर क्या है, डिग्री इसकी 1 है। अब 2 वाली देखनी है तो सबसे पहले हम 2 पे से स्टार्ट करेंगे, प्लस bx घटते हुए यहां से चले जा रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और d 3 दे रखी है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d, ये हमारे पास में क्यूबिक हो गया, ठीक है, ABCD इसके लिए हो जाएगा। अब बात आती है हमारी किसके लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ax की पावर 4 हो जाएगा इसमें से, प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाईएस्ट यहाँ पे कितनी है, ये 4 दे रखी है, यहाँ पे हाईएस्ट कितनी 3 थी, यहाँ 2 थी, और ये पावर इसकी 1 थी। तो ये डिग्री के हिसाब से इनका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है जैसे कांस्टेंट, अगर डिग्री, जैसे अगर हमारे पास में यहाँ से क्या है, केवल ये दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है, वो क्या है ax, डिग्री हमारे पास यहाँ से हो गया। अगर a दे रखा है, a मीन्स ये कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ x की पावर 0 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई ये क्या है, a है, और a को हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, a इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हम इसमें वेरिएबल लगा दिया, और वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। तो जो पावर इसमें हाईएस्ट पावर दे रखी है वही क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल खुद पूरा का पूरा 0 ही होता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए वो हमारे पास में उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, 0 पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी डिग्री देख के इसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे जो पहले को जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ में, जो जिसकी वजह से डिग्री पहचानी जा रही है, वहां पे ये a0 नहीं होगा, यहाँ भी a0 नहीं होगा, यानी फर्स्ट जिसकी वजह से डिग्री पहचाने वो 0 नहीं होगा। बाकी सारे जो हमारे पास में जो ABCD और भी दे रखे हैं, a कहीं B या C या D या E, ये बाकी के पहला वाला जिसकी वजह से डिग्री पहचानी जा रही है वो 0 नहीं होता है। यहाँ पे a0 नहीं होगा, बाकी b0 हो सकता है, यहाँ पे a0 नहीं होगा, b और c दोनों 0 हो सकते हैं, यहाँ पे a0 नहीं होगा, b c d तीनों ही 0 हो सकते हैं। और ये कोफिशिएंट है हमारे, ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट। और ये कैसे होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और ये जिसकी वजह से डिग्री पहचानी जा रही है वो वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बाकी उसके अलावा जो भी सारे हमारे कोफिशिएंट दे रखे हैं एक्स के वेरिएबल के, वो सब 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, जैसे 6x की पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके अलावा ये जो टर्म है ये 0 नहीं होगी, x की पावर 4 वाली टर्म जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा, बाकी इसके पीछे जितने भी टर्म है उन सबको हम 0 ले सकते हैं। इसको हम 0 नहीं कह सकते, क्योंकि यही तो इसका नाम बता रहा है भाई। इसकी अगर ये 0 हो गया तो टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी, फिर ये क्या बन जाएगा, ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। या फिर ये भी नहीं है, इससे आगे के अगर पहला टर्म 0 हो गया तो अगर आगे के बचे हुए हैं तो फिर इसकी वजह से इसका नाम नहीं पहचाना जाएगा, आगे के जो कोफिशिएंट है उनकी वजह से उसका नाम पहचाना जाएगा, ठीक है। तो वो अगर 4 वाला 0 हो जाता तो 3 वाले से उसका नाम होगा, फिर क्या बन जाएगा, वो क्यूबिक बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पहले पता करते हैं, उसके बाद फिर हम पता करते हैं कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम हमने इसमें देख लिए इसके लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, 0 पॉलिनोमियल, और इसके साथ साथ ये कहाँ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो ही गया हमारे पास में, ठीक है, लीनियर हो गया। तो ये सारी की सारी सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देख ली है इन सभी की। तो इस तरह से हम इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पता कर लेते हैं।